आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इसका ताल्लुक सीधा सीधा मुल्क के माशी मुस्तकबिल से है। और ये सारी बहस घूमती है एक आईनी मुआहदे के गिर्द, जिसे हम कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन या एनएफसी। तो आज आइए इसी मसले की गहराई में उतरते हैं। तो इस पेचीदा मसले को हम समझेंगे कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो बुनियादों से शुरू करते हैं कि आखिर ये एनएफसी है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि आखिर कुछ लोग इसे बदलना क्यों चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके जवाब में क्या दलील दी जा रही है, एक ऐसी दलील जो कहती है कि भाई असल मसला तो कुछ और ही है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले एक आईनी मुआहदा। देखें, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एनएफसी को सिर्फ बजट बांटने का कोई फार्मूला ना समझें, बल्कि इससे इस बुनियाद के तौर पर देखें जिस पर पाकिस्तान का पूरा वफाकी ढांचा खड़ा है। अच्छा, तो ये कमीशन करता क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये फैसला करता है कि मुल्की टैक्स से जो भी रकम इकट्ठी होती है जिसे डिविजिबल पूल कहते हैं, उसका बंटवारा कैसे होगा। और ये कोई मामूली फैसला नहीं होता। इसी तकसीम से तय होता है कि रियासत के पास काम करने की कितनी सकत है, और सच पूछें तो मुल्क की इकाइयों को जोड़कर रखने की कितनी ताकत है। अच्छा, अब ये नंबर देखिए, 57.5%। ये वो हिस्सा है जो सूबों को मिलता है। और आपको बताऊं, ये कोई ऐसी तुक्के में तय नहीं हो गया था। ये एक बहुत सोचा समझा आईनी कदम था, जिसका मकसद कई दहाइयों से चली आ रही माली मरकजियत को ख़त्म करके सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाना था। और जानते हैं, इस उसूल को पक्का करने के लिए आइन में एक ज़बरदस्त चीज़ डाली गई है, जिसे हमारे सोर्स मटेरियल का मुसन्निफ एक फायरवॉल कहता है। ये एक ऐसी शिक है जो गारंटी देती है कि भाई अगला कोई भी अवार्ड आए, सूबों का हिस्सा उससे कम नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बहुत मजबूत आइनी तहफ़्फ़ुज़। तो फिर सवाल यह है कि जब आइन में इतना मजबूत तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, तो फिर ये आवाज़ें क्यों उठ रही हैं कि एनएफसी को बदला जाए? वजह एक बहुत पावरफुल दलील है, और वो दलील ये है कि विफाक का माली तौर पर गला घोटा जा रहा है। अच्छा, तो ये दलील शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से कि जब सूबे 57.5% ले जाते हैं तो विफाक के पास बचता है सिर्फ 42.5%। और जो लोग इसे बदलना चाहते हैं वो कहते हैं कि भाई इतने कम पैसों में विफाक मुल्क कैसे चलाए। फिर वो इशारा करते हैं विफाक की उन जिम्मेदारियों की तरफ जो सिर्फ और सिर्फ विफाक की हैं। ज़रा सोचिए तो, डिफेंस, खारिजा उमूर, कौमी कर्जे, ये सब विफाक के ज़िम्मे हैं। और ये ऐसे खर्चे हैं जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो दावा ये है कि ये अखराजात विफाक की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। तो इस पूरी बहस का लुबे-लुबाब क्या है? इनके मुताबिक एनएफसी को बदलना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि यह विफाक को माली तौर पर बचाने के लिए एक मजबूरी बन गया है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये पूरा नज़रिया ही गलत हो? हमारा सोर्स मटेरियल बहुत जोर देकर ये कहता है कि हम सब गलत जगह देख रहे हैं, असल मसला तो कहीं और ही है। ये जवाब पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। ये कहता है कि पाकिस्तान की असल परेशानी ये नहीं कि वसाइल कैसे तकसीम हो रहे हैं, बल्कि ये है कि हमारा सिस्टम दौलत ही नहीं पैदा कर पा रहा। असल मसला ये नहीं कि केक को कैसे काटा जा रहा है, बल्कि ये है कि केक इतना छोटा क्यों है। देखें, दलील बहुत सीधी है। आप गुर्बत को आपस में बांटकर माली मसले हल नहीं कर सकते। पहले आपको दौलत बनानी पड़ेगी। असल माली ताकत आती है साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम में इन्वेस्ट करने से, अपनी आबादी को एक ऐसी प्रोडक्टिव फोर्स बनाने से जो कुछ नया पैदा कर सके। और सूबाई टैक्सों के बारे में जो कहा जाता है, उस पर जवाबी दलील बहुत सख्त है। वो ये कि टैक्स इसलिए कम इकट्ठा नहीं होता कि सूबे कोशिश नहीं कर रहे। अरे भाई, टैक्स इसलिए कम है क्योंकि टैक्स देने के काबिल लोग या कारोबार ही कम है, और जो थोड़ा बहुत सिस्टम है वो नाअहली और करप्शन की नज़र हो जाता है। आप गुर्बत पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो असल बात यह है कि बुनियादी मसला टैक्स की कमी नहीं, बल्कि टैक्स लगाने के लिए चीज़ों की कमी है। जब तक दौलत पैदा नहीं होगी, आप उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे? तो पहले एक ऐसी मईशत बनानी होगी जो सबको साथ लेकर चले और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। उसके बगैर ज़्यादा टैक्स मांगना ऐसा ही है जैसे गाड़ी को घोड़े से पहले बांध देना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एनएफसी को छेड़ना हल नहीं है, तो फिर हल है क्या? हमारा सोर्स मटेरियल एक बड़ा ज़बरदस्त 3 नुकाती प्लान देता है। एक ऐसा प्लान जो विफाक को मजबूत भी करे और सूबों को कमज़ोर भी ना करे। तो ये प्लान है क्या? सबसे पहले तो ये कि जो काबिल तकसीम पूल है उसे बड़ा किया जाए, मज़ीद टैक्स इसमें शामिल किए जाएं। दूसरा, टैक्स सिस्टम में बुनियादी रिफॉर्म्स लाए जाएं, हर चीज़ डिजिटल हो, सारी गैर ज़रूरी छूट ख़त्म हो और एफबीआर को ठीक किया जाए। और तीसरा, सबसे अहम, जो हमारे सरकारी इदारे हैं जो अरबों का नुकसान कर रहे हैं, उनकी फजूल खर्ची बंद की जाए और उन्हें ठीक किया जाए।
यानी असल बात यह है कि माली जिम्मेदारी का आगाज आइन को बदलने से नहीं बल्कि जदीद गवर्नेंस से होता है। रियासत के काम करने के तरीके को जदीद बनाना ही असल हल है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, क्योंकि आखिर में यह बहस सिर्फ नंबरों की नहीं रहती। ये एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाती है कि पाकिस्तान बहैसियत एक कौम बनना क्या चाहता है। देखें, नतीजा बहुत साफ है। एनएफसी में तरमीम करना एक शॉर्टकट का धोखा है। ये आईनी तौर पर खतरनाक है, सियासी तौर पर मुल्क को गैर मुस्तहकम कर सकता है और माशी तौर पर भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। सीधी सी बात है, एक विफाक जो पहले ही खराब गवर्नेंस की वजह से कमजोर हो, उसे आप सूबों से पैसे छीन के नहीं बचा सकते। तो फिर मजबूती का असल रास्ता क्या है? आइन को बदलना नहीं, बल्कि एक ऐसी जदीद रियासत बनाना जो जहानत से हुकूमत करे, अपने ही बनाए हुए आइन पर भरोसा करे, अपने लोगों पर, उनकी तालीम पर पैसा लगाए, टेक्नोलॉजी को अपनाए और सबसे बढ़कर ईमानदार और शफाफ गवर्नेंस कायम करे। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, मसला आइन में है या मुल्क चलाने के तरीके में।